हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। अपन ने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अपने एल्किन के बारे में, अपन ने देखा था कि एल्किन की स्टेबिलिटी क्या होती है ना। साथ ही साथ जो एल्किन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे वो सब जो है अपन लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। अपन इसमें कंप्लीट डिस्कस करेंगे अपनी एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन के जो टाइप हैं E1 एंड E2 रिएक्शन है वो अपन डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो एलिमिनेशन रिएक्शन का जो फैक्ट ऑफ फैक्टिंग है उनके बारे में जो ये अपन डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है, तो अच्छे से इसको कवर करना है ना। तो अपन सबसे पहले एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में अपन ने जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन जब पढ़ रहे थे, ठीक है, लास्ट वीडियो में, तो वहाँ पर भी अपने थोड़ा बहुत यहाँ पर डिस्कस किया हुआ था। जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो अभी इसमें भी अपन ने देखा हुआ था कि जब देखो क्या होता है, जैसे अपने पास एक कंपाउंड रहता है ना, तो अपन के पास ये क्या है, कंपाउंड है। तो उससे क्या करें, अपन जो एडजेसेंट कार्बन थे, जैसे अपने यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या रहता था, जो एडजेसेंट कार्बन थे मैंने बताया होगा। तो एडजेसेंट कार्बन वो कार्बन होते हैं जो अगल बगल के होते हैं, आस पड़ोस के, अड़ोसी पड़ोसी, है ना। जो अगल बगल वाले कार्बन कौन है, ए है। तो एडजेसेंट कार्बन से अपन को क्या करना था कि दो एटम को, ठीक है, दो एटम को या ग्रुप को क्या करना था, अपन को रिमूव करना था। तो यहाँ से जैसे अपने अगल बगल कार्बन है, तो यहाँ से जो XY है, ठीक है, इन दोनों को अपन ने क्या किया, रिमूव कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। जैसे अपन ने इनको दोनों को एलिमिनेट किया तो अब जो दोनों एलिमिनेट हो गए, तो अब जब ये दोनों हटेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इन दोनों कार्बन के बीच क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड जुड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखो ये डबल बॉन्ड जुड़ जा रहा था, है ना। तो यही तो अपना एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। अगर आप इसको भी देख रहे होगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या लिखा हुआ है कि एलिमिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें जो अगल बगल वाले कार्बन होते हैं, ठीक है, एडजेसेंट कार्बन होते हैं, ठीक है, उससे अपन दो या दो से ज़्यादा जो एटम ग्रुप होते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अपन एलिमिनेट करते हैं। जिससे क्या होता है, अपना डबल बॉन्ड का क्या होता है, एक फॉर्मेशन होता है ना। तो वही सेम देखो यहाँ पर थ्योरी में लिखी हुई है। लेकिन अभी तक तो अपन क्या कर रहे थे कि यहाँ पर अपन जो रिएक्शन करवा रहे थे वो यहाँ पर अपने कंपाउंड लिया था वो था XY। लेकिन अब अपन जो एलिमिनेशन रिएक्शन में जो अपन कंपाउंड लेने वाले हैं वो है एल्काइल हैलाइड। अब बात आती है कि एल्काइल हैलाइड होता क्या है, क्योंकि अपन को इसी के बारे में अपन को जो पूरा पढ़ने वाले हैं, है ना। तो देखो एल्काइल हैलाइड, अगर आप शब्द को देखोगे तो इसमें क्या है, दो शब्द लिखे हुए हैं। एल्काइल, देखो एल्काइल के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में जो है पूरा बताया होगा था। तो एल्काइल क्या होता है, अपना R होता है। हैलाइड, हैलाइड क्या होता है, अपना हेलोजन ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं, अपना हेलोजन ग्रुप होते हैं। और हेलोजन ग्रुप को अपन किससे डोनेट करते थे, अपन X से डोनेट करते थे। हेलोजन ग्रुप कौन कौन से होते थे, जैसे अपना हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या अपना हेलोजन ग्रुप है, तो अपना, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं इसमें क्या है, एल्काइल है और हैलाइड है। और ये दोनों क्या है, एल्काइल हैलाइड एक कंपाउंड है, मतलब ये क्या है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब इस तरह से इसी RX है, इस तरह से जुड़े हुए हैं। लेकिन बात आती है अब यहाँ पर, जैसे अपन मेथड प्रिपरेशन में जो अपन कंपाउंड लिया था उसमें भी कुछ यहाँ पर क्या थे, दो कार्बन थे। क्योंकि यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं एल्कीन के बारे में। एल्कीन के अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा इससे आप कॉन्सेप्ट बना के रखना। यहाँ पर क्या होने वाला है, इस तरह से आपको कंपाउंड जुड़े होने वाला है ना। यहाँ से दो कार्बन तो होने ही वाले हैं आपके बीच, है ना, दो कार्बन होने वाले हैं। और इससे क्या होगा, आपका यहाँ से एक H और यहाँ से एक X, इस तरह से जुड़ा होगा। या इसी को अपन इस तरह से लिखना चाहें, जैसे अपन इस तरह के फॉर्म में लिखना चाहें, तो आप एक चीज़ याद रखना कि अगर आपको कंपाउंड पूरा यही लिखना है, क्योंकि आप मेथड प्रिपरेशन में याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा, बट आपको X की जगह आपको क्या करना है, H कर देना है। जैसे यहाँ पर लिखोगे पूरा आप देखो सेम लिख देना, है ना, पूरा आप जो है सेम लिख देना। बस क्या करना है आपको, ये जो कार्बन है यहाँ पर X है, X की जगह आपको क्या कर देना है, यहाँ पर H कर देना है। और यहाँ पर जो Y है, ठीक है, Y की जगह आपको क्या कर देना है, यहाँ पर आपको Y की जगह क्या कर देना है, X कर देना है, मतलब हेलोजन। तो अपना क्या हो गया, एल्काइल हैलाइड हो गया। तो यहाँ पर देखो कंपाउंड तो बनने वाला है एल्कीन, एलिमिनेशन रिएक्शन में भी एल्कीन बनने वाला है। लेकिन यहाँ पर ये जो बनने वाले हैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है ना। सेम वही होने वाला है कि अपने पास ये वाला इस तरह से कंपाउंड लेंगे, अपना इस तरह से कंपाउंड बनेगा। बस ये चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि वो रिएक्शन के टाइप पर डिपेंड करता है ना, किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पर थ्योरी में आप थोड़ा सा देखोगे कि अपने यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि अपने पास क्या है, एक एल्काइल हैलाइड है ना। देखो यहाँ पर भी H जुड़ा हुआ है, वही सेम कंपाउंड जो अभी इन्होंने बताया है। तो एल्काइल हैलाइड की जब अपन क्या करते हैं कि जब अपन OH माइनस, यानी कि जो अपना यहाँ पर बेस रहता है, ठीक है, उसकी वजह से अपन रिएक्शन करवाते हैं। अब यहाँ पर देखो OH तुम्हें पता है कि पहली बात तो OH कभी अकेला होता ही नहीं है ना। OH के क्या होता है, या तो हो सकता है कि OH हो या फिर NaOH हो, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो या सोडियम हाइड्रोक्साइड हो। तो देखो OH तो कभी अकेला होता नहीं है ना, इसलिए OH जो है कहीं K के साथ होगा, कहीं Na+ के साथ होगा, है ना। तो क्या होगा कि जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अपन OH के यानी कि एल्कोहलिक बेस की प्रेजेंस में क्या करेंगे, अपन रिएक्शन करवाएंगे, तो देखो एल्कीन बनेगा। मैंने अभी वही चीज़ समझाई थी कि देखो ये तो अपना निश्चित है कि अपना लास्ट में जो है जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो यही तो आने ही वाला है, ये तो आने ही वाला है
लेकिन अपना जो OH है, देखो यहाँ का एक OH और देखो ये दो कंपाउंड एलिमिनेट होने वाले हैं, है ना। तो ये दोनों कंपाउंड एलिमिनेट होंगे, मतलब हटने वाले हैं। तो यहाँ का एक H और यहाँ का H मिल जाते हैं और क्या बन जाते हैं अपना H2O, मतलब बाटा के क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब ये बचता है बेचारा अकेला, अपना X बचता है बेचारा अकेला, X प्लस, लेकिन X माइनस, लेकिन ये जो X है, ठीक है, इस पर आ जाता है फ्री रेडिकल आ जाता है। आपको पता है कि जैसे कि X क्या है, हेलोजन है। आपको पता है जैसे हेलोजन मतलब क्लोरीन, फ्रोमीन, ब्रोमीन होता है। तो आपको पता है कभी Cl अकेला तो होता ही नहीं, वो Cl2 के फॉर्म में होता है। ऐसे Br अकेला तो होता नहीं, वो Br2 के फॉर्म में होता है। इसलिए यहाँ पर जो X है, अगर H2 तो हो सकता था, लेकिन अकेला X है, इसलिए इस पर अपने क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कर दिया। अब देखो जब रिएक्शन करवाते हैं तो अपन OH लेते हैं। तो आपको पता है कि OH अकेले तो अपन ले नहीं सकते ना, तो इसको अपन क्या कहते हैं, KOH के फॉर्म में लेते हैं या फिर NaOH के फॉर्म में लेते हैं। तो यहाँ पर जो जैसे अपने मान लो KOH लिया, तो यहाँ का K है वो क्या हो जाता है कि अपने X के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, KX हो जाएगा। अगर अपन ने NaOH लिया तो यहाँ का Na है वो इसके साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो होप आपको यहाँ पर ये समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा इसको और समझो थोड़ा सा अच्छे से। जैसे अपने पास एल्काइल हाइड्राइड लिया, अपन ने क्या लिया, ये अपन ने एल्काइल हाइड्राइड लिया। यहाँ से अपन क्या कर दिया, हेलोजन जोड़ दिया, यहाँ से अपना H जोड़ दिया। तो इसकी रिएक्शन जब अपन क्या करते हैं इस तरह से, देखो इस तरह से अपन OH की प्रेजेंस में करवाई, तो अब क्या होगा, OH की प्रेजेंस में करवाई तो अपन ने देखो सबसे पहले तो अपन को ये दो चीज़ों को करना है, एलिमिनेट करना है। क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन करवाया है तो एडजेसेंट कार्बन से जो है दो एटम जो है एलिमिनेट होने वाले हैं। एडजेसेंट कार्बन मतलब जो है अगल बगल वाले कार्बन। तो यहाँ से ये जो दोनों एलिमिनेट हो गए तो अपने उसको अपने इस तरह से छुपा लेंगे, जैसे ये है अपने इस तरह से छुपा लिया। तो जब अपन इसको देखोगे तो क्या बनता है, RCH बनता है, इस तरह से बनता है। अब आप क्या करोगे कि जब अपने कार्बन की बैलेंसिंग को मेंटेन करते हैं तो आप क्या देखते हो कि इसकी कार्बन की बैलेंस यहाँ पर कितनी 1 2 3, लेकिन इसकी होनी तो चाहिए थी 4, है ना। इसकी ऐसे इसकी भी 1 2 3, लेकिन होनी तो चाहिए थी 4। तो अपन क्या कहेंगे, इनके बीच में यहाँ पर रहता है तो डबल बॉन्ड कर देंगे, है ना। तो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को अपन क्या कहते हैं, एल्किन कहते हैं। तो एल्काइल हाइड्राइड से एक तो पहली बात तो एल्किन बन गया है। और दूसरी चीज़ अपन देखेंगे कि यहाँ का देखो, अब ये जो चीज़ रिमूव होगी तो अपन के पास कंपाउंड क्या बचा है, एक H है, एक X है और एक क्या है, E वाला OH माइनस है। तो आपको पता है कि H और OH मिल के बना लेते हैं H2O, यानी कि पानी, ठीक है। तो अपना क्या है, यहाँ पर बन गया एल्किन की प्लस में क्या बन गया, H2O बन गया। मतलब यहाँ पर अपना यहाँ का H यहाँ का OH H2O बना लिया। अब बचा बेचारा अकेला X, तो X जो है इस तरह से अपना बचा रहा। लेकिन अपन जो वो QH लेते हैं, जहाँ पर OH माइनस लेते हैं, ये लेते हैं कभी यहाँ पर जैसे के साथ लेते हैं, कभी के जगह पर NaOH लेते हैं। तो जैसे मान लो अपने NaOH लिया तो यहाँ पर जो X है वो क्या हो जाएगा, NaX हो जाएगा। अब यहाँ पर मान लो अपने जो देखो OH तो कंपलसरी रहता है, तो अपने KOH लिया तो यहाँ पर जो NX है, ठीक है, यहाँ पर X है वो क्या हो जाएगा, KX हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्या होती है, रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो इस तरीके से आपको मतलब नहीं है कि Na का K है, बस आपको OH माइनस की प्रेजेंस में आपको रिएक्शन करवानी है, एल्काइल हाइड्राइड से करवानी है, एल्किन बनेगा, एल्किन के साथ साथ वाटर भी बनेगा, ये तो कंपलसरी है ना। तो सेम यहाँ पर आप जो है आपको लिखा हुआ है तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर से इसको एक बार समझा देता हूँ कि एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी एटम को रिमूव करना है एडजेसेंट कार्बन से। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपने पास क्या होता है, मान लो एक सब्सटेंस है, उसकी जो एडजेसेंट कार्बन है उससे अपन क्या कहते हैं, दो एटम और ग्रुप को क्या कर देते हैं, अपन रिमूव कर देते हैं, ठीक है, या एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ पर रिएक्शन लिखी हुई है तो आपको समझ में आ गई होगी। और एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, दो तरह की होती है। एक होता है E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन और E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। दो तरह की एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे E2 एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में, क्योंकि जो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होती है वो ईजी होती है कंपेयर टू एलिमिनेशन जो E1 रिएक्शन है उसके। तो सबसे पहले अपन E2 एलिमिनेशन रिएक्शन को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर थ्योरी की बात आ जाती है। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, आपको ये तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एलिमिनेशन रिएक्शन जो E2 रिएक्शन है वो क्या होती है, एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन होती है। क्या होती है, एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन होती है। और जो एलिमिनेशन रिएक्शन का रेट रहता है, ठीक है, बात आती है कि रेट होता क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए रेट क्या होता है। तो इसको थोड़ा सा इसको समझो यार। जैसे कि अपने यहाँ पर लिखा था, मान लो आपके दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके कोई एक नया कंपाउंड बना रहे हैं, मतलब ये रिएक्शन हो रही है और ये रिएक्शन हो रही है 2 घंटे में कंप्लीट, कितने में 2 आवर्स में कंप्लीट हो रही है। और वहीं आपके पास एक दूसरी रिएक्शन चल रही है ना, दूसरी सेम रिएक्शन चल रही है, सेम कंपाउंड बनना है, मतलब आपको जो है वो रिएक्शन हो रही है 3 घंटे में कंप्लीट। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि इसमें से कौन सी रिएक्शन का जो है रेट अच्छा है, ज़्यादा है ना, रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज़्यादा है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि 3 घंटे वाली का ज़्यादा है क्योंकि इसको 3 घंटे का टाइम लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर 2 घंटे वाली का ज़्यादा होगा,
क्योंकि 2 घंटे वाली रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो रही है, और जिसका जो रेट ऑफ रिएक्शन जिसकी ज़्यादा होगी वो उतनी जल्दी कंप्लीट होगी, क्योंकि उसके जो कंपाउंड है वो जल्दी जल्दी रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि दर, रेट का मतलब क्या होता है दर, यानी कि रिएक्शन किस रेट से कर रहा है वो, है ना, तो वो अपन रेट ऑफ रिएक्शन में अपन देखते हैं। तो जो एलिमिनेशन रिएक्शन रहता है इसका जो रेट रहता है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन रहता है वो डिपेंड करता है किस पे, जो अपन जो यहाँ पर जो एल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हैं, एल्काइल हैलाइड जो अपन ये वाला जो एल्काइल हैलाइड यूज कर रहे थे, अपना एल्काइल हैलाइड सब्सटेंस रहता है मेन बात तो अपनी जो एलिमिनेशन रिएक्शन में, तो एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड करता है। उसी के साथ साथ जो अपन यहाँ पर बेस यूज करते हैं, न्यूक्लियोफाइल भी बोलते हैं अपन इसको, तो यहाँ पर जो OH- है या बेस है, ठीक है, इस पे भी डिपेंड करता है इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, और उसी के साथ साथ जो अपनी एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन कितनी है, इस पर डिपेंड करेगा अपनी जो E2 रिएक्शन, ठीक है। अगर अपने पास एल्काइल हैलाइड ज़्यादा है और बेस ज़्यादा है तो अपनी रिएक्शन जितनी उतनी जल्दी कंप्लीट होगी, ठीक है। एल्काइल हैलाइड कम है और बेस कम है तो रिएक्शन को कंप्लीट होने में भी टाइम लगेगा, है ना। तो इस तरह से जो है फिर डिपेंड पे जो रेट पे क्या करता है, डिपेंड करता है, मतलब इसकी जो एल्काइल हैलाइड होता है सब्सटेंस होता है, और जो न्यूक्लियोफाइल होता है इसकी कंसंट्रेशन में जो है एल्काइल हैलाइड का रेट रहता है या रेट ऑफ रिएक्शन रहता है, वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो अपनी जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है वो क्या होती है, एक रहती है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शन रहती है। अब सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शन इसके ब्रीफ में तो मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। देखो बस इतना बता देता हूँ कि 2 तरह की सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शन होती है, एक होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, एक सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। होप अपने 9th में पढ़ी होंगी, 9th की क्लास में थे शायद थे, है ना। तो इसके बारे में तो बताऊंगा नहीं, बस आप इतना याद कर लो कि E2 रिएक्शन क्या होती है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शन होती है। इससे याद रखना है कि E2 मतलब 2 यानी कि सेकंड, तो ये क्या है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शन है। अब देखो E2 रिएक्शन है वो होती है SN2 रिएक्शन की तरह सेम होती है पूरी की पूरी, लाइक मतलब जैसे, ठीक है, लाइक मतलब उसी की तरह, है ना। तो E2 रिएक्शन क्या है, एक SN2 रिएक्शन की तरह पूरी सेम होती है, और ये क्या होती है, ये जो है एक स्टेप में कंप्लीट होती है। अपनी जो E2 रिएक्शन है वो क्या होती है, एक स्टेप में कंप्लीट होती है। अब इसमें होता क्या है, तो सबसे पहले क्या होगा कि आपका जो एक कोई एटम रहता है, ग्रुप रहता है, वो रिमूव होगा किससे, बीटा कार्बन से। अपने पास इसमें क्या होगा, एक बीटा कार्बन होगा, तो उससे क्या होगा, अपना एक एटम और ग्रुप रिमूव होगा। इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर समझो, जैसे कि मान लो यहाँ पर अपना क्या है, एल्काइल हैलाइड है। देखो डायग्राम में देखो कि पूरा बिल्कुल वही सेम बना हुआ है जो अभी आप यहाँ पर देख रहे थे, तो बिल्कुल सेम बना हुआ है ना। तो अपना जो एल्काइल हैलाइड है इसके देखो सबसे पहले आप समझना पड़ेगा कि अल्फा बीटा कार्बन होते क्या है। तो देखो यहाँ पर, यहाँ से ये वाला जहाँ से अपना जो हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ होता है वो होता है, ठीक है, क्या होता है, जहाँ से फंक्शन ग्रुप, देखो इस अभी अपना जो है एल्काइल हैलाइड है, मतलब एल्काइल हैलाइड का फंक्शन ग्रुप X है, तो इसको प्रीफर देंगे। तो अपन जिससे जुड़ा हुआ होता है वो कार्बन वो होता है अल्फा, तो ये वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है। इसको अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि क्या है, अल्फा कार्बन है। और इसके बगल वाला कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन, तो ये वाला कार्बन क्या है, बीटा कार्बन है। तो अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर थ्योरी में अगर देखोगे तो यहाँ से क्या लिखा है, कोई एक एटम और ग्रुप को रिमूव करना है बीटा कार्बन से। तो यहाँ पर अपना जैसे देखो ये क्या है, अपना जो है क्या है, बीटा कार्बन है। तो बीटा कार्बन से एक एटम यहाँ की हाइड्रोजन है, कहाँ से, चाहे यहाँ इस वाले को रिमूव कर दो चाहे इस वाले को रिमूव कर दो। तो अपन को पता है ये जो एल्काइल हैलाइड को अपन बेस से रिएक्शन करवा लेते, तो यहाँ पर अपन लिख रहे थे OH-, ठीक है। तो ये इसको चाहे अपन यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो यार कि HO या OH ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब ये वाला क्या कहेगा, जो यहाँ पर जो OH- रहता था वो इस H को ले लेगा, आपको पता ही है, तो उसको वाटर बनाना है। तो ये वाला जो है क्या होगा कि आपका यहाँ से क्या होगा कि एक एटम ग्रुप क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा आपके बीटा कार्बन से। तो यहाँ का H क्या होगा, रिमूव होकर इसके साथ चला गया, तो क्या बन गया, अपना H2 बन गया। अब यहाँ पर अब थोड़ा सा आप आगे पढ़ोगे तो क्या लिखा है कि हैलाइड मतलब H, हैलाइड आयन क्या होगा, रिमूव होगा अल्फा कार्बन से। मतलब इस वक्त अल्फा कार्बन से क्या होने वाला है, हैलाइड आयन रिमूव होने वाला है। और इसमें हैलाइड आयन X जुड़ा होगा तो इसको अपन क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो इसको X को अपन यहाँ रिमूव कर दिया, है ना। तो यहाँ से ये रिमूव हो गया, यहाँ से ये रिमूव हो गया, तो यहाँ क्या होगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा, है ना। यहाँ डबल बॉन्ड लग गया तो यहाँ लिखा हुआ कि देखो OH रहता है, H रहता है, तो इसने जो है अपना H2 बना लिया, अपना जो X है वो अपना अकेला हो गया, है ना। तो ये तो हो गया अपना E2 रिएक्शन। वहाँ पर वही लिखा है कि ये हैलाइड ग्रुप हो सकते हैं जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, है ना। तो होप आपको एलिमिनेशन रिएक्शन समझ में आ गई होगी, ठीक है। जो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन है वो पूरी सेम है, जैसे अभी यहाँ पर देख रहे थे ना, तो यहाँ पर जो लिया है वो E2 रिएक्शन का एग्जाम्पल ही लिखा हुआ है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, दोनों जगह के सेम एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पर अब बात आती है अपना जो E1 रिएक्शन होती है, इसको समझने की मेन इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि यही थोड़ा समझना कठिन पड़ जाता है ना। तो E1 रिएक्शन देखो, E1 रिएक्शन क्या होती है, ये वाली जो रिएक्शन अपन देख रहे थे इसके जस्ट अपोजिट होती है,
जैसे अभी अपन यहाँ पर देख रहे थे, अपन E2 रिएक्शन देख रहे थे, तो E2 रिएक्शन की जस्ट क्या होने वाली है, अपोजिट होने वाली है। तो कैसे होने वाली है, जैसे कि अपन ने देखा था कि अपने E2 रिएक्शन होती है वो होती है बायोमोलिकुलर रिएक्शन, लेकिन अपने जो E1 रिएक्शन होती है वो होती है यूनिमोलिकुलर, वो है बायोमोलिकुलर, ये है यूनिमोलिकुलर, है ना। तो अब क्या होता है कि अपनी जो E2 रिएक्शन होती है, देखो अपने पता है E2 रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन था, ठीक है, वो डिपेंड कर रहा था कि जो एल्काइल हैलाइड होता है उसकी कंसंट्रेशन पे, साथ ही साथ जो बेस रहता है बेस की कंसंट्रेशन पे क्या रहता है, डिपेंड कर रहा था। लेकिन अपनी जो एलिमिनेशन रिएक्शन रहती है इसमें बेस का किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ऐसे बेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे तुम कैसे भी रहो, है ना। सिर्फ इसमें जो एल्काइल हैलाइड होता है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मात्रा, है ना। तो एल्काइल हैलाइड की जो कंसंट्रेशन रहती है उस पर जो है इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहता है, डिपेंड करता है ना। मतलब जितनी अच्छी कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, उतनी जल्दी उसकी रेट ऑफ रिएक्शन होगा, है ना। इस तरह से क्या रहता है, जो एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, इवन रिएक्शन होता है, इसका क्या रहता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है ना। ये तो दोनों में सेम हो गया, बस आपको इतना लिखना है कि इसको जो है बेस पे इफेक्ट नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है। इन दिस रिएक्शन यहाँ पर लिखना है थोड़ा सा बेस नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस। अब एक चीज़ को याद रखना कि इस रिएक्शन में क्या होने वाला है, जो ईवन रिएक्शन होगी इसमें आप जो है स्ट्रॉन्ग बेस को यूज नहीं करते हैं, इसमें अपन क्या करते हैं, वीक बेस रहता है उसका यूज करते हैं। और लेकिन जो अपनी जो E2 रिएक्शन थी ये वाली, इसमें क्या अपन क्या कर रहे थे, जो अपन स्ट्रॉन्ग बेस का यूज कर रहे थे, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस का यूज कर रहे थे। लेकिन अपनी जो एलिमिनेशन ईवन रिएक्शन है इसमें अपन क्या करेंगे, जो स्ट्रॉन्ग बेस का यूज नहीं करेंगे, वीक बेस का अपन इसमें यूज करते हैं। और देखो वो अपनी जो E2 रिएक्शन थी वो थी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शन, लेकिन ये वाली रिएक्शन है, सॉरी E2 रिएक्शन थी वो थी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शन। और जो E1 रिएक्शन है यहाँ पर देखो 1 है, मतलब फर्स्ट, यानी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शन होने वाली है। तो देखो अपनी जो E2 रिएक्शन थी वो थी SN2 रिएक्शन की तरह, लेकिन अपनी जो E1 रिएक्शन है वो है SN1 रिएक्शन की तरह, मतलब यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, बस E जो है SN, ऐसे थोड़ा सा समझ जाओ। SN1 SN2 रिएक्शन के बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी जो है इतना समझ लो ना कि जो E2 रिएक्शन होती है और जो E1 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन होती है वो दोनों क्या होती है, एक तरह की सेम रिएक्शन होती है। अपनी जो SN1 रिएक्शन रहती है वो भी 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, और जो E1 रिएक्शन होती है वो भी 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले स्टेप में आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले अपन को क्या लेना है, देखो एल्काइल हैलाइड तो यहाँ पर कंपलसरी कि एल्काइल हैलाइड तो लेना ही लेना है। तो यहाँ पर अपन कुछ देखो अलग तरह से लेते हैं, तो इस चीज़ को याद रखना है कि जो E1 रिएक्शन में अपन जो कंपाउंड ले रहे थे वो अपन इस तरह से ले रहे थे कि अपना जो कार्बन था, कार्बन के साथ में जो 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए थे, है ना, इस तरह से अपन कंपाउंड ले रहे थे। अगर यहाँ पर कार्बन के साथ में अगर यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H जुड़ा होता तो वो जो है अपने E1 रिएक्शन को प्रेफर नहीं देता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो H जुड़ा होता है, तो ये वाला जो एल्काइल हैलाइड होगा वो क्या करता है, जो E2 रिएक्शन को जो प्रेफरेंस देता है ना। तो इतना तो कंपलसरी कि अपना जो कार्बन होगा उससे क्या होना चाहिए, उससे जो है 3 कार्बन अटैच होना चाहिए, मतलब एक कार्बन को क्या होना चाहिए, टर्सरी कार्बन होना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी कार्बन रहता है वो हमेशा प्रेफर करता है कि वो E2 रिएक्शन को फॉलो करे, है ना। इस चीज़ को थोड़ा सा हमेशा याद रखना। इसलिए आप जो इस पर कंपाउंड एल्काइल हैलाइड लोगे वो कुछ इस तरह से लोगे। अब बात आती है कि इसमें होता क्या है। देखो स्टेप 1 में क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा कि अपना जो एल्काइल हैलाइड रहेगा वो आयोनाइज होगा। आयोनाइज का मतलब रहता है प्लस माइनस में टूटने वाला है। आयोनाइजेशन मतलब क्या होता है, प्लस माइनस में टूटने वाला है। तो एल्काइल हैलाइड आयोनाइज होकर क्या होगा, कार्बोनियम आयन देगा। अब बात आती है, इसको थोड़ा सा भी देखना नहीं, इसको आप थोड़ा सा इस तरह से अब देखना कि जैसे अपने पास यहाँ पर क्या है, अपने इस तरह से अपना कंपाउंड लिए हुए है, तो यहाँ से अपना Br जुड़ा हुआ है, और Br की जगह पर X कर दो ना, तो X भी कर सकते हो यार, X की जगह पर यहाँ पर Cl भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अपन जो एग्जाम्पल लिया वो अपने उसमें Br किया हुआ है, तो यहाँ पर देखो C है, तो इसके साथ अपन क्या करते हैं, 3 चीज़ें अपने जोड़ दी, 3 मीथेन जोड़ दी, मतलब इसको अपने जो कार्बन को क्या करते हैं, टर्सरी कर दिया। तो इसमें देखो सबसे पहले में क्या होगा, जब इसको अपन आयोनाइज करेंगे तो इतना समझ में आ गया कि आयोनाइज का मतलब होता है प्लस माइनस पर तोड़ना है। ठीक है भाई, अपने इस तरह से लिख लिया, ठीक है, इस तरह से अपने लिख दिया। अब जब अपन क्या करेंगे, इससे अपन जो Br को यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है, Br को रिमूव कर दिया। तो आपको पता है Br यानी कि Br पे हमेशा नेगेटिव चिन्ह रहता है, Br पे यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह रहता है ना। Br पे क्या रहेगा, नेगेटिव चिन्ह रहेगा। और जब C टूटेगा तो C पे लग जाएगा प्लस चिन्ह, क्योंकि इस पे जो है एक अपने जो देखो इसकी बैलेंस 4 होती है, लेकिन यहाँ पर एक रिमूव हो गया तो यहाँ पर 3 बची। तो इसको अपने जो है क्या होता है, इस पर एक जो है एटम की क्या होगी, कमी होगी, और कमी को हमेशा जो है पॉजिटिव से दर्शाते हैं, प्लस से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर C क्या होगा, प्लस हो गए। और एक चीज़ याद रखना, अगर कार्बन पे अगर पॉजिटिव आयन है, ठीक है, प्लस जुड़ा हुआ है, तो उसे कहते हैं कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन यानी कार्बोनियम आयन का मतलब क्या होगा कि अपना जो कार्बन है उस पर क्या होगा, प्लस चिन्ह है। तो यही सेम यहाँ पर देखो
कि लिखा हुआ है कि एल्काइल हैलाइड को जब अपन आयोनाइज करेंगे तो क्या होगा, अपन को कार्बोनियम आयन देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे होगे अपने पास क्या है, कार्बन है, कार्बन के साथ अपन को जो है 3 मीथेन जुड़े हुए हैं, ठीक है। अपने क्या है कि एल्काइल हैलाइड मतलब ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। उसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ जब इसको आयोनाइज करेंगे तो प्लस माइनस में तोड़ेंगे तो क्या होगा, अपना कार्बोनियम आयन बनेगा, मतलब कार्बन पे पॉजिटिव आयन है। अब क्या होगा, अब जब स्टेप 2 करेंगे, इस वाले कंपाउंड को अपन जो बेस से रिएक्शन करवाएंगे, अपन को एक बात तो पता है कि इसमें अपन कोई स्ट्रॉन्ग बेस तो नहीं लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस तो नहीं लेते हैं, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि इसमें कोई बेस नहीं लेते हैं। इसमें अपन जो है स्ट्रॉन्ग बेस ना लेके वीक बेस लिया करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अब जब वीक बेस का जो है अपन इससे रिएक्शन करवाएंगे, है ना। अब क्या करवाने वाले हैं अपन, जो वीक बेस होगा अपने पास, ठीक है, उसकी अपन जो है रिएक्शन करवाएंगे कार्बोनियम आयन के साथ। अब ये होता कैसे है, इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर समझो। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोटॉन इज एलिमिनेटेड। देखो प्रोटॉन इज एलिमिनेटेड, इस शब्द का थोड़ा सा यहाँ पर मतलब समझना कि इसका मतलब क्या होता है कि अपन किसी एक एटम को या ग्रुप को अपन रिमूव करने वाले हैं किसी जगह से, है ना। तो प्रोटॉन इज एलिमिनेटेड मतलब किसी एटम को अपन जो है रिमूव करने वाले हैं किसी जगह से। चीज़ को समझना, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, आपको समझना। यहाँ पर लिखा है कि एक प्रोटॉन इज एलिमिनेटेड मतलब प्रोटॉन को या किसी प्रोटॉन मतलब किसी ग्रुप को या एटम को अपन रिमूव करेंगे, ठीक है, बाय यानी के द्वारा, किसके, बेस के द्वारा। बेस मतलब यहाँ पर जो है OH माइनस के द्वारा अपन किसी एटम को यानी कि हाइड्रोजन को अपन क्या करने वाले, रिमूव करने वाले। कहाँ से रिमूव करने वाले, फ्रॉम यानी कि से एडजेसेंट बीटा कार्बन, यानी कि अपन जो बीटा कार्बन होने वाला है, एडजेसेंट बीटा कार्बन, याद रखना, एडजेसेंट बीटा कार्बन से अपन क्या करने वाले, रिमूव करने वाले हैं। किसको, अपन जो है हाइड्रोजन को, किसके द्वारा, OH के द्वारा। मतलब अपन वहाँ से H को रिमूव करेंगे, OH जोड़ देंगे, कहाँ से, जो एडजेसेंट बीटा कार्बन से। जो अपन को क्या होगा कि एल्कीन अपन को देखने को मिलेगी। यहाँ देखो थोड़ा सा, यहाँ देखो कि अपने पास देखो सेम वही चीज़ है। जैसे यहाँ पर आप कार्बोनियम आयन को यहाँ पर देखोगे, जैसे ये वाला कार्बोनियम आयन था तो अपन इस वाले कार्बोनियम आयन कुछ इस तरह से था। जैसे यहाँ पर देखो तो इस तरह से कुछ कार्बोनियम आयन देखने को मिल रहा था आपको, इस तरह का कार्बोनियम आयन का देखो फॉर्मेशन हो रहा था। तो अब देखो सब चीज़ वही लिखी हुई है, सब चीज़ वही लिखी हुई है, बस कर क्या दिया गया है। जैसे अपने पास ये रहता है, जैसे अपने कर क्या दिया गया, जैसे यहाँ पर देखो CH3 होता है तो सब सेम वही है, बस इस तरह से कर दिया गया है। जैसे यहाँ पर CH3 तो उसको तोड़ के लिख दिया गया है कि CH2H, बाकायदा इस पर प्रश्न है, यहाँ पर CH3 इस तरह से कर दिया गया है। तो अब देखो इसमें क्या होने वाला कि अपन जो एडजेसेंट कार्बन से बीटा एडजेसेंट कार्बन से अपन क्या कर रहे हैं कि एटम को रिमूव कर रहे हैं या प्रोटॉन का एलिमिनेशन कर रहे हैं या प्रोटीन को अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ से हटाने वाले, मतलब हाइड्रोजन को हटाने वाले हैं। तो यहाँ से बात आती है, अभी तो अपन देख रहे थे कि ये वाला कार्बन जो पहला अल्फा था दूसरा बीटा था, लेकिन यहाँ पर अब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप थोड़ा सा अपन अच्छे से इसको देखोगे तो आप देखो ये जो एक पूरी आपको चेन दिख रही होगी, 3 कार्बन वाली एक चेन दिख रही है, और दूसरे नंबर के कार्बन पे आपको मीथेन जुड़ा हुआ दिख रहा है ना। और जिस पे जो यहाँ पर मीथेन फंक्शन क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, मीथेन है, और जिस पर फंक्शन ग्रुप जुड़ा हुआ था वो होता है अल्फ़ा, ये होता है अल्फ़ा, और ये होता है बीटा। और ये अगर इसको अगर इस तरह से देखें तो अल्फ़ा बीटा इस तरह से हो जाएगा। तो चाहे आप यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करो चाहे यहाँ से करो, तो अपन ऊपर वाली को ही रिमूव देख लेते हैं। तो यहाँ से अपन क्या करने वाले, OH के द्वारा एक हाइड्रोजन इसको अपन रिप्लेस करने वाले हैं, है ना। तो अपन जो OH के द्वारा OH को अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पर रख दिया, ठीक है, सॉरी, अपन इस H को अपन OH के साथ क्या करेंगे, अपन हटा देंगे, है ना। तो आपको पता है कि OH जो है H को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लाइक करता है ना। तो जो OH जो है H को अपने साथ लेके भाग जाता है ना। तो इस OH ने क्या किया, पहले तो कोशिश की कि यहाँ पर जुड़ने की कोशिश करे, लेकिन नहीं जुड़ पाता है। जैसे यहाँ इस वाले कार्बन पे वो नहीं जुड़ पाता है, तो वो क्या करता है, इस H को लेके ही भाग जाता है ना। इस H को अपने साथ लेके भाग जाता है, तो H2 निकल जाएगा। अब यहाँ से अब देखो इसको थोड़ा सा यहाँ पर देखना कि जैसे अपने पास CH3 है ना, यहाँ पर C+ कर दिया, यहाँ पर आपने CH2 कर दिया, यहाँ पर आपने CH3 कर दिया, यहाँ का H को अपने H2 करके निकाल दिया। अब देखो इसके पास भी, इसको देखो CH3 होना चाहिए था, इसके पास भी क्या है, कमी है, ठीक है। इसको भी बैलेंस पूरी करनी है, इसको भी बैलेंस पूरी करनी है। तो इन दोनों के बीच में ये थे दोनों भाई, ठीक है। तो इन्होंने कहा चलो ना अपन कुछ अपन शेयर कर लें, है ना, कि अपन के पास खाना है तो उसको अपन शेयर कर लेते हैं, आधी रोटी खा लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अपन यहाँ पर क्या कर लिया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिए, मतलब क्या करने लगे, एक दूसरे से आपस में जो है बॉन्ड रखने लगे, शेयर करने लगे अपने जो है बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, जो प्रोटॉन को, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, देखो अभी देखो कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो क्या हो गया, एल्कीन हो गया। तो इस तरह से अपनी क्या हुई, ईवन रिएक्शन क्या हुई, कंप्लीट हुई। तो वही यहाँ पर सेम लिखा हुआ है। अब वो भी यहाँ पर देखोगे तो बिल्कुल सेम वही सब चीज़ लिखी हुई है कि अपने पास क्या है, CH3 को अपने इस तरह से लिख दिया है, CH2H लगा दिया, तो A जो है इस OH को इस साथ भाग जाएगा, तो यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर नाम लिखा हुआ, जैसे यहाँ पर नाम लिखोगे 2 मेथाइल प्रोपीन,
तो 2 यानी कि यहाँ से आप देखोगे तो देखो सबसे पहली बात तो जहाँ पर डबल बॉन्ड वहाँ से गिनती करनी पड़ेगी। तो 1 2 3 यानी कि 1 2 यानी कि 2 पे क्या है अपना, ठीक है, मिथाइल ग्रुप, यानी कि ये वाला मिथाइल ग्रुप जो है दूसरे कार्बन में जुड़ा हुआ है। तो 2 मिथाइल, ठीक, प्रोपीन, यानी कि 1 2 3 कार्बन है, मिथाइल देखो मीथेन, ये तो प्रोपेन, यानी कि प्रोपीन हो गया। पीछे इन जुड़ा है क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पे प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर कोई नंबर प्रेजेंट नहीं है ना। तो आपको नाम याद रखना है 2 मिथाइल प्रोपीन, क्योंकि दूसरे कार्बन पे जो है मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए 2 मिथाइल हो गया। बाकी इसका जो है पूरा नाम क्या हो जाता है, प्रोपीन होता है। वैसे अपने H2 यहाँ से देखो एक H OH के साथ क्या होगा, रिमूव हो गया। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर नोट 1 और नोट करके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई है। सबसे पहले चीज़ लिखी हुई है कि वही जो अभी मैंने आपको समझाई है, यहाँ पर जो अभी चीज़ समझाई है ना मैंने, तो वही यहाँ पर देखो सेम चीज़ लिखी हुई है कि सेकंड स्टेप इन्वॉल्व होता है कैसे, एक लॉस ऑफ प्रोटॉन का टू फॉर्म एल्कीन। जैसे यहाँ पर ये अपने क्या है ना, अब ये प्रोटॉन मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन, यानी कि इसका अपन क्या किया, रिमूव किया, रिमूव मतलब अपन को लॉस ही हुआ है ना। तो क्या होता है अपन को, क्या होता है, एक प्रोटॉन का क्या होता है, सेकंड स्टेप में क्या होता है, लॉस होता है। अपन को क्या होती है, एल्कीन का क्या होता है, फॉर्म होती है, मतलब मिल जाती है ना। तो ये वाला स्टेप क्या होता है, एक फास्ट स्टेप होता है, मतलब फास्ट यानी बहुत जल्दी ज़्यादा कंप्लीट हो जाता है ना। और दूसरे नोट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि यानी कि इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शन। देखो मैंने अभी भी बताई हुई थी कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शन होती है। देखो मैंने अभी बताया हुआ था कि यहाँ पर लिखा कि एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शन होती है ना, ये मैंने अभी बताया हुआ था। तो वही यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शन है, इसलिए इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन रहता है वो डिपेंड करता है ओनली एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है ना, इसलिए ओनली एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर सेकंड ऑर्डर है, मतलब दो चीज़ों पर डिपेंड करने वाला है, सेकंड मतलब सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब दो चीज़ों पे, एक तो बेस पे और इसके साथ साथ जो एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे, है ना। तो ये तो सिंपल सा हो गया कि अपना जो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, E1 E2 रिएक्शन क्या होती है, इसकी मैं अपने जो रिएक्शन समझ ली है। अब बात आती है कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ E1 एंड E2 रिएक्शन, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन के जो फैक्टर अफेक्टिंग है वो क्या होते हैं, इसको भी थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर अफेक्टिंग वाला होने वाला है नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो इसको थोड़ा सा समझना है क्योंकि अधिकतर से रिएक्शन को सेम ही होने वाला है, इसलिए मैं एक बार समझा दूंगा, बार बार मैं समझाऊंगा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो एल्काइल हैलाइड होता है, आपको पता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन चाहे E1 रिएक्शन हो चाहे E2 रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन हो वो सब एल्काइल हैलाइड से ही शुरू होती है। एक चीज़ याद रखना, अपन जो है E2 रिएक्शन की फैक्टर अफेक्ट पढ़ रहे हैं, पहले अपन E1 की नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। तो जो नेचर है एल्काइल हैलाइड का वो किस तरह से डिपेंड करता है उसको देखना कि जो एल्काइल हैलाइड क्या होता है, सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए, क्योंकि इसी से तो अपनी रिएक्शन स्टार्ट होती है ना। अपने पास ये नहीं होगा तो अपनी रिएक्शन कैसे स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अगर जो एल्काइल हैलाइड रहता है, ठीक है, अगर इसमें जो हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है अगर वो बहुत जल्दी लीव कर जाता है, गुड लीविंग ग्रुप जो अगर एल्काइल हैलाइड के साथ जुड़ा हुआ है, हैलाइड यानी कि हैलोजन, अगर हैलोजन यानी कि हैलाइड आयन अगर ऐसा है कि वो आसानी से जो यहाँ से रिमूव हो जाता है, जैसे कि अगर अभी आप देख रहे थे, अभी यहाँ पर आप देख रहे थे, इसको थोड़ा समझना, जैसे यहाँ से आप देख रहे थे, तो यहाँ से अगर आपके पास जो हैलाइड आयन क्या है, Br है, अगर Br यहाँ से जल्दी टूट जाता है, यहाँ से जल्दी रिमूव हो जाता है, जैसे यहाँ है, अगर यहाँ से जल्दी रिमूव हो जा रहा है तो जितने जल्दी रिमूव होगा उतनी जल्दी तुम्हारी क्या होगी, रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लीविंग ग्रुप, लीविंग मतलब छोड़ने वाला ग्रुप, यानी कि हैलाइड आयन गुड लीविंग ग्रुप है, मतलब जल्दी से अगर अच्छे से अगर छोड़ देता है, जल्दी छोड़ देता है, तो क्या होगा कि उसकी जो, ठीक है, लीविंग ग्रुप मोर विल बी, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, अच्छा होगा। जितना अच्छा तुम्हारे पास बेटर लीविंग ग्रुप होगा, ठीक है, उतनी जल्दी तुम्हारी क्या होगी, रिएक्शन जो है कंप्लीट होगी, उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतनी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड क्या है कि एल्काइल हैलाइड क्या है, एक इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। और एल्काइल हैलाइड के अगर पास अगर गुड लीविंग ग्रुप है, एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो क्या होगा कि बेटर लीविंग ग्रुप होने के कारण उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा कि ज़्यादा होगा, मोर होगा, है ना। अब यहाँ पर देखो ये इम्पोर्टेंट है, आप आगे जो मैंने बताया वो लिखो या ना लिखो, लेकिन आपको ये चीज़ तो आपको लिखनी ही पड़ेगी। यहाँ पर ये जो दिया गया है ये वाला टेबल तो आपको बनानी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर दिया गया है कि एल्काइल हैलाइड जिनकी रिएक्टिविटी जैसी है, अगर ज़्यादा रिएक्टिविटी है तो उसी क्रम में यहाँ पर सीक्वेंस करके दिया गया है। तो देखो सबसे अच्छा जो लीविंग नेचर होता है वो होता है आई का, आई जो है यहाँ से एल्काइल ग्रुप से जल्दी रिमूव हो जाता है ना। तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी कौन सी होगी, एल्काइल, अगर एल्काइल के साथ आई जुड़ा हुआ है तो आर आई की, फिर आर के बाद Br की यानी कि ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन की। सबसे कम जो रिएक्टिविटी होती है वो होती है फ्लोरीन की। कहने का मतलब ये है जैसे यहाँ पर Br की जगह आई होता है तो रिएक्शन और जल्दी कंप्लीट होगी, ठीक है। तो यहाँ Br है तो वो भी कंप्लीट होगी, और यहाँ पर Cl है तो वो थोड़ा सा इन दोनों के कंपेयर में कम कंप्लीट होगी। अगर यहाँ पर F है तो वो है इन तीनों के कंपेयर में बहुत लेट कंप्लीट होगी, है ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यही बताता है, यानी कि देखो इस
ए वाली जगह जिसमें अगर आई जुड़ा हुआ है, ठीक है, अगर एल्काइल आयोडाइड लेते हैं तो वो जल्दी कंप्लीट होगी, आपको समझ में आ गया होगा। और अगर RF लेते हैं तो वो लेट कंप्लीट होगी। तो आपको इस तरह से देखो, इस तरह से ए वाला इस तरह से बनाना है। आप इसका तो ऐसा नहीं कर देना, ऐसे ऐसे जो आपको पूरी जो है गलत हो जाएगी, है ना। और दूसरा है नेचर ऑफ बेस, यानी कि बेस के नेचर पे। तो आपको पता है कि E2 रिएक्शन जो है अपन ने सबसे पहले देखो अपन ने E2 की देखी थी। तो आपको पता है मैंने बताया था कि E2 रिएक्शन होती है वो डिपेंड करती है, ठीक है, एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे, साथ ही साथ जो बेस होता है उसकी कंसंट्रेशन में और नेचर पर डिपेंड करता है ना। लेकिन जो E1 रिएक्शन थी वो डिपेंड नहीं कर रही थी, वो सिर्फ एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड कर रही थी, उससे बेस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो यहाँ पर अपन E2 के फैक्टर देख रहे हैं। तो इस पर अपन क्या कहेंगे कि जो E2 रिएक्शन रहती है वो डिपेंड करती है बेस पे। कैसे? अगर अपन जो स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं तो उस जो रिएक्शन जो है उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जल्दी होगा। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हैं तो वो E2 रिएक्शन जो है जल्दी कंप्लीट होगी। और कहीं वीक बेस यूज कर रहे हैं तो जो E2 रिएक्शन है वो लेट कंप्लीट होगी। अब बात आती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब इसमें जो अपन सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं उसके नेचर के हिसाब से। तो अगर आपके पास जो है लेस पोलर सॉल्वेंट है तो वो क्या कहेगा, E2 रिएक्शन को फेवर करता है। तो मतलब फेवर का मतलब होता है पसंद करना। तो E2 रिएक्शन क्या होगी, जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। अब बात आती है कि एल्काइल ग्रुप के नेचर पे। तो अभी अपने सबसे पहले देखा था एल्काइल हैलाइड, यहाँ पर क्या है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या होता है कि वो प्राइमरी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है या टर्सरी है, या जो है देखो ए प्राइमरी है, टर्सरी है, ए सेकेंडरी है, टर्सरी है। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर ये क्या है, ये देखो अपने पास क्या है टर्सरी था। तो जिस अगर उसमें जो देखो टर्सरी का कार्बन क्या होता है, सबसे पहले तो समझो एल्काइल ग्रुप। यहाँ पर जो C जुड़ा हुआ है अगर इसके साथ 3 कार्बन वाला कंपाउंड जुड़ा हुआ है तो वो कहलाता है, ठीक है, टर्सरी। अगर 2 को जुड़ा हुआ है यहाँ पर जैसे CH3 की जगह अपने एक H कर दें और 2 CH3 करते हैं तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। और अगर तीनों जगह H हो तो वो क्या होता है, प्राइमरी हो जाता है। तो क्या है नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप है। तो देखो टर्सरी जो है जल्दी कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद जो है सेकेंडरी और सबसे लेट जिसकी सबसे रिएक्टिविटी कम होती है वो होती है जो प्राइमरी की, ठीक है, जो प्राइमरी एल्काइल होती है उनकी। तो ये तो हो गया किसका, अपना जो E2 रिएक्शन थी उसके फैक्टर का अफेक्टिंग। अब यहाँ पर जो अपन देखने वाले हैं वो है अपनी जो एलिमिनेशन 1 है, यानी कि E1 एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, उसके फैक्टर का अफेक्टिंग। तो यहाँ पर नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड देखो दोनों का बिल्कुल A to Z पूरा सेम लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर इसका पूरा और इसका पूरा, जो E1 का और E2 का पूरा देखो सेम लिखा हुआ है, बस चेंज रहता है नेचर ऑफ बेस में। तो आपको पता है कि E1 रिएक्शन जो रहती है बेस की कंसंट्रेशन पे, नेचर पे क्या रहती है, डिपेंड नहीं रहती है। तो उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता नेचर ऑफ बेस पे। और नेचर ऑफ सॉल्वेंट में क्या है, तो ये भी थोड़ा सा चेंज रहता है। जैसे अपने जो E2 रिएक्शन थी उसमें लेस पोलर सॉल्वेंट क्या रहता है, फेवर कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जो E1 रिएक्शन रहती है उसमें क्या रहता है, हाईली पोलर सॉल्वेंट क्या करता है, वो फेवर करता है। और देखो ए वाला नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड भी दोनों में पूरा सेम ही है ना। तो इसको भी आप दोबारा समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इसी के साथ साथ अपनी जो एलिमिनेशन रिएक्शन जो कंप्लीट होती है, नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे डाइंस के बारे में। तो उसके लिए आप चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक, और जिससे कि आपके पास जो है नोटिफिकेशन आ सके जब भी मैं जो है डाइंस के बारे में वीडियो अपलोड करूँ।